नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज़ चैनल पॉलिटिकल मिरर में। और आज मैं डिस्कस करूंगा सैफ अली खान के बारे में, जो कि कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में आए हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने में से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो के अंत में यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सैफ अली खान यानी कि वो भारतीय फिल्म जगत के एक प्रमुख अभिनेता और भूतपूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी के और शर्मिला टैगोर के पुत्र हैं। और फिलहाल में उनका एक और परिचय ये है कि वो करीना कपूर के पति हैं। तो इन सब परिचयों की खुद अपने आप में वो बहुत बड़े स्टार कभी नहीं रहे। उनकी अच्छी कुछ फिल्में जरूर चली है और एक उछल कूद करने वाला कैरेक्टर वो निभाते हैं। आपको याद होगा कुछ फिल्में उनकी। तो खैर ये है। तो सैफ अली खान है, उनके ऊपर अभी कुछ ही दिन पहले एक तथाकथित रूप से रात्रि में एक हमला किया गया। उसके बाद उन्हें ऑटो में डालकर पता नहीं क्यों अस्पताल ले जाया गया अपने नौकर के द्वारा। उस समय कहाँ करीना कपूर थी, ये सब बहुत कहानियां चल रही हैं सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह। लेकिन उनको 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और फिर उसके बाद वो कोई अज्ञात स्थान पे चले गए। यानी कि उनका कोई खबर नहीं है उसके बाद कि उनकी हेल्थ स्वास्थ्य कैसा है। भगवान करे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इनमें कई तरह के कमेंट्स आए, मतलब सोशल मीडिया पे कई तरह के आए। और एक जो कांग्रेसी फेसबुक पर मेरे मित्र हैं, उन्होंने लिखा कि सैफ अली खान को रीढ़ की हड्डी में छुरा भोंका गया और वो 2 दिन में चलते चलते फिरते रहे हो गए। और जबकि जो सारंगी थे, जिन पर कि हमला हुआ था संसद के परिसर में, उनको 1 हफ्ते से ज्यादा लग गया और वो आईसीयू में रहे। यानी कि जिस तरह से शायद मतलब राहुल गांधी के विभिन्न जो वीडियोज आते हैं उनके भाषणों के छोटी छोटी क्लिप्स आती हैं। शायद इस जो एक महिला मित्र थी, उन्होंने शायद राहुल गांधी से कि झूठा पानी पी लिया था और इस तरह की बात कर रही थी कि सारंग पानी को, जो सारंगी जो कि एक वयोवृद्ध है, करीब 70 साल से ऊपर ज्यादा उनकी उम्र है, और है उन और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनका तुलना वो सैफ अली खान से कर रही थी। तो खैर ये तो एक इस विषय से थोड़ा अलग हट के बात है। सैफ अली खान को जैसे ही वो अस्पताल से आया, उसे एक 15,000 करोड़ का झटका लगा। अब आप कहेंगे कि वो 15,000 करोड़ के मालिक कैसे हो गए। तो जैसे कि वो पता है आपको, नवाब पटौदी के नवाब, जो हरियाणा में एक छोटी सी रियासत है पटौदी, उसके नवाब के पुत्र थे मंसूर अली खान के, जो भारतीय क्रिकेट के कप्तान रहे थे। और उनके पिता भी इफ्तिकार अली खान पटौदी भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे थे। हालांकि वो भारत और इंग्लैंड दोनों से टेस्ट मैच खेले थे। शायद एक के ही खिलाड़ी हैं जो दोनों देशों से क्रिकेट खेले हैं। रणजी का मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो दोनों देशों से खेले हैं कि केवल इंग्लैंड से ही खेले हैं। खैर, तो जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो हिंदुओं के साथ एक एक लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो अ, पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, इन जो वर्तमान में बांग्लादेश है, इतना बड़ा एरिया जो कि करीब 11 लाख हेक्टेयर है, ऐसे कुछ है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो इतना एरिया दे दिया गया था कि जो मुसलमान यहाँ से जाएंगे वो वहां पर सेटल हो जाएंगे, और वो जो खाली जमीन करके जाएंगे, जो उनकी जमीन जायदाद होगी, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके जो वहाँ पाकिस्तान से हिंदू आएंगे उनको दे दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि जैसे कोई पाकिस्तान तो प्योरली एक मुस्लिम देश बन गया, लेकिन भारत हिंदू देश नहीं बना। कांग्रेस ने इसे सेक्युलर देश बनाया और यहाँ पे मुसलमानों को से सारे मुसलमानों को जाने के लिए नहीं कहा गया। तो जैसे किसी फैमिली में 5 भाई थे तो 4 भाई पाकिस्तान में चले गए और एक भाई यहाँ पर रह गया, तो फिर जो प्रॉपर्टी थी उसका वो मालिक हो गया। तो इस तरह ये इस तरह इसका जो किया था वो पाकिस्तान के जिन्ना की एक तरकीब थी, जिसमें वो 100 रियासतें भारत में इस तरह से रखना चाहते थे, जिसमें जैसे नवाब पटौदी भोपाल के नवाब की भी एक रियासत थी, बड़ी रियासत थी, बड़े नवाब थे भोपाल के। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया कि वो खुद तो चले गए, लेकिन जो अपनी जमीन जायदाद और नवाबी थी वो अपनी बेटी को नाम कर गए, उनकी बड़ी बेटी के नाम। और उनकी जो छोटी बेटी थी वो पटौदी के नवाब इफ्तिकार अली खान के से ब्याही थी। और बाद में जब वो साइदा या आबिदा क्या नाम था उनका, वो जब 1968 में वो हमारा पाकिस्तान चली गई, तो फिर ये जमीन
अपनी जायदाद, वो जो 1500 करोड़ का आज जिसकी कीमत है, वो अपनी छोटी बहन को दे गई, जो कि इफ्तिकार अली की पत्नी थी, यानी सैफ अली खान की दादी थी। लेकिन जब 1962 और 1965 में जब वार हुआ, तो कुछ कई रियासतों ने पाकिस्तान के समर्थन में या चीन के समर्थन में अपना व्यवहार किया और बयान आदि दिए। तो उस समय इंदिरा गांधी ने एक एनिमीज प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एक्ट लगा दिया, जिसमें यह था कि जो भी लोग इस तरह के छोड़ के गए हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन उसमें भी एक लूप होल रख दिया कि यदि उनका कोई वंशज भारत में रहता है तो वो उसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो अ, लेकिन जब ये जो एक्ट लागू किया था, उस समय जब जो नवाब भोपाल के नवाब की जो पत्नी, जो बेटी गई थी, उस समय तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी और उन्होंने अपनी को बेटी को ये अधिकार नहीं दिया था। लेकिन जब 2015-14 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो इस कानून में परिवर्तन किया गया 2016 में, और ये कहा गया कि ऐसा नहीं होगा, अगर कोई वहां पे से चला गया है तो वो अपने ये प्रॉपर्टी अपने किसी भी रिश्तेदार को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और उसके चलते जो नवाब भोपाल के नवाब की प्रॉपर्टी थी, वो उनकी बेटी छोटी बेटा, शायद आबिदा जिनका नाम था, उनके नाम पे नहीं की जा सकती है, और मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर कब्जा जमाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके विरुद्ध में सैफ अली खान, जो कि नाती थे, नवाब नाती के बेटे थे, और भोपाल में ही रहते थे। बेसिकली उनका घर भोपाल में है। उनकी माँ शर्मिला टैगोर, जो शायद आयशा बेगम है, कुछ उसका नाम है, वो भी वहीं रहती थी। तो उन्होंने हाई कोर्ट में इस पर अपील की, लेकिन 12 जनवरी को एक फैसला आया जिसमें हाई कोर्ट ने इससे कह दिया, नहीं ये नहीं है, आपकी जमीन नहीं हो सकती, ये तो सरकार ही करेगी। और मध्य प्रदेश सरकार ने इसको अधिग्रहण करने का कार्यक्रम शुरू किया। पर इस पर उसको 1 महीने की स्टे दे दी कि आप इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन सैफ अली खान, पता नहीं उनको कारण है, वो उसको उसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर पाए। और लोगों का कहना है कि इसी के चलते उन्होंने वो एक नाटक किया बीमारी का वगैरह, अपने आप पे अटैक का, ताकि जैसा कि भारत में होता है कि कोर्ट वाले सहानुभूति कर लेते हैं, और विशेषकर एक विशेष समुदाय के लोगों के प्रति, तो उसको एक्सटेंशन मिल जाए, या फिर जिससे कि वो आगे अपील कर सकें। हो सकता है उनको कोई कानूनी सलाह वाला लोगों ने दी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये नहीं माना, और उन्होंने सरकार को कहा कि नहीं, अब ये स्टे नहीं है, आप सरकार ये सरकार की ही जमीन रहेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वो अ, अब चालू कर दी है प्रक्रिया उसको अधिकृत करने की। तो 15,000 करोड़ की संपत्ति जो उन्होंने हत्या के बैठे थे, वो अब भारत सरकार की हो जाएगी, और उस पर काफी कुछ बनाया जा सकता है। ऐसी बहुत सी जमीन हिंदुस्तान में है जो मुस्लिम लोग, जिनके की भाई बहन वहाँ बंद चले गए थे, वो उन्होंने ले ली थी। और वहाँ पर जो कि भारत सरकार की होनी चाहिए थी, जहाँ पर काफी कुछ दूसरी चीजें हो सकती थी, स्कूल, विद्यालय वगैरह वगैरह बन सकते थे, अस्पताल बन सकते थे, वो सब उन्होंने अपना रखी। और इस प्रक्रिया में अब दूसरी जगहों भी ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये झटका लगा है सैफ अली खान को 15,000 करोड़ का। और इससे एक तरह से कहीं ना कहीं जो अन्याय हुआ था भारतवासियों के प्रति, उसको भी सही करने की कोशिश की गई थी 2017 में, जो अमेंडमेंट लाया गया उसके जरिए। तो ये कहानी है सैफ अली खान की। और ऐसे कई किस्से हैं, जिसमें से एक बहुत ही शर्मनाक किस्सा जो मैं मानता हूँ उसको है कि जाकिर हुसैन, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनके 4 भाई पाकिस्तान चले गए थे, और फर्रुखाबाद या फैजाबाद में, उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद आई थिंक में, उन्होंने वो पूरी जमीन वहां पे हथिया रखी थी। और उनके एक भाई तो पाकिस्तान सेना में चीफ भी बने, एक आईएसआई के चीफ भी बने, और एक को शायद कश्मीर की सेना का प्रमुख कश्मीर के सेना का इंचार्ज भी बनाया गया था। तो ऐसे आदमी को कांग्रेस ने भारत का राष्ट्रपति बना दिया, जिसका कि भाई दुश्मन देश का सेनाध्यक्ष रहा है। जबकि आप सोचेंगे कि यदि आप नौकरी भी करना जाते हैं, तो आपसे पूरा ये डिटेल लिखवाया जाता है कि कहीं उस कंपनी का जो व्यापार है, उसके कॉम्पिटिटर के पास कोई रिश्तेदार आपका काम तो नहीं करता है। और फिर यदि होता है तो आपको फिर स्क्रूटनी में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से कांग्रेस ने भारत के साथ किए हैं, भारतवासियों के साथ, और जिसमें के साथ जो अन्याय किए गए, इन सबको करेक्ट करने की नरेंद्र मोदी सरकार कोशिश कर रही है। कहाँ तक सफल हो पाएगी, ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नौकरशाही और जो न्याय तंत्र है भारत का, वो अभी भी अंग्रेजों के जमाने का ही है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल आपको
उसमें मिल जाएगा कि जस्टिस शेखर यादव ने जो एक बयान दिया था, उसके प्रति जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया की थी, उससे आपको इसकी झलक मिल जाएगी। उसको मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा, हालांकि वो भी काफी सोशल मीडिया और यूट्यूब पे डिस्कस हो चुका है। तो ये कहानी है, आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।